नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने में जुटी आम आदमी पार्टी अभी तक तो 20,000 रुपए लेकर पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के साथ लंच और डिनर कराने का मौका दे रही थी, लेकिन अब 20,000 रुपए में आप अरविंद केजरीवाल के साथ केवल चाय या कॉफी ही पी सकेंगे। मालवीय नगर से पार्टी के पूर्व विधायक और आपकी सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती लीक से हटकर कुछ ऐसा ही नया प्रयोग करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करने में जुटी आम आदमी पार्टी अभी तक तो 20,000 रुपए लेकर पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के साथ लंच और डिनर करने का मौका दे रही थी, लेकिन अब 20,000 रुपए में आप अरविंद केजरीवाल के साथ केवल चाय या कॉफी ही पी सकेंगे। मालवीय नगर से पार्टी के पूर्व विधायक और आपकी सरकार में कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती लीक से हटकर कुछ ऐसा ही नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं। शनिवार को भारती ने अपने इलाके में अरविंद केजरीवाल के साथ एक हाई टी का आयोजन रखा है। इसमें शिरकत करने वालों को 20,000 रुपए की टोकन मनी देकर कूपन खरीदना पड़ेगा। उसके बाद ही वे इस आयोजन में शामिल हो पाएंगे। ये कार्यक्रम साउथ दिल्ली के पोश सफदरजंग एन्क्लेव इलाके में कमल सिनेमा के अपोजिट स्थित सफदरजंग क्लब में रखा गया है। इस हाई टी में इलाके की कुछ जानी मानी हस्तियां भी शिरकत करेंगी। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 5 से 6 बजे तक चलेगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मालवीय नगर सीट से पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती के अलावा कई अन्य पार्टी नेता शामिल होंगे। यहाँ लोगों को चाय, कॉफी और स्नैक्स ही मिलेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे सोमनाथ भारती ने बताया कि हाई टी प्रोग्राम में करीब 250 लोगों के आने की उम्मीद है। अब तक 100 से ज्यादा लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। फंड रेजिंग लंच या डिनर के बजाय लीक से कुछ अलग हटकर हाई टी का आयोजन रखने के पीछे क्या वजह थी? इसके जवाब में सोमनाथ का कहना था कि इस प्रोग्राम को कॉफी विद केजरीवाल नाम देने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये संकेत देना था कि ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसमें कई जाने माने बुद्धिजीवी भी शिरकत करेंगे, जो पार्टी की नीतियां समेत अन्य मसलों पर अरविंद केजरीवाल के साथ चर्चा कर अपने सवालों का जवाब मांगेंगे। उनके मुताबिक ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल गैदरिंग होगी, जिसका फोकस खाने पीने पर कम और गंभीर चर्चा और विचार विमर्श पर ज्यादा रहेगा। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 30 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करने में जुटी आम आदमी पार्टी इस बार कई अनूठे तरीकों से पैसा जुटा रही है। हाल ही में पार्टी की कर्नाटक यूनिट ने सेल्फी विद केजरीवाल नाम से कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें लोग एक तय कार्यक्रम पार्टी के खाते में जमा करवा के केजरीवाल के साथ सेल्फी खिंचवा सकेंगे। जल्द ही इस तरह के कुछ और अनूठे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ताकि चुनावों से पहले तय रकम जुटाई जा सके। आते हैं कि क्लीन पॉलिटिक्स सरवाइव करे इस देश में, वो किसी न किसी तरीके से मिलकर के फंड देना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी और हम दोनों मिलकर के एक फंड रेजिंग टी करी है। उसमें जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जिनको ये चाहत है कि क्लीन पॉलिटिक्स देश में सरवाइव करे, कि गंदा पैसा, काला धन पॉलिटिक्स में ना लगे, वो सभी आ तो रहे हमें हेल्प करने को। तो इसी कारण से हमने कल जो है 3 बजे एक टी पार्टी रखी है अरविंद केजरीवाल जी के साथ सदन क्लब में। शनिवार का दिन है, तो लोग आएंगे, खूब बड़े उत्सुकता से लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी डोनेशन करना चाहेंगे। ये तो डोनेशन का तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो आम आदमी पार्टी की कर्नाटक यूनिट ने पैसे जुटाने के लिए सेल्फी विद मफलर मैन कैंपेन लॉन्च किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी फंड की कमी से जूझ रही है। इसे देखते हुए पार्टी की कर्नाटक यूनिट ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन में पार्टी 25 लोगों को लकी ड्रॉ के तहत सिलेक्ट करेगी। इसके बाद ये पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के साथ चाय पार्टी में शामिल होंगे। इसी दौरान इन्हें केजरीवाल के साथ सेल्फी क्लिक करने का मौका भी मिलेगा। केजरीवाल 11 जनवरी 2015 को बेंगलुरु पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी की कर्नाटक यूनिट ने पैसे जुटाने के लिए सेल्फी विद मफलर मैन कैंपेन लॉन्च किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी फंड की कमी से जूझ रही है। इसे देखते हुए पार्टी की कर्नाटक यूनिट ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इस कैंपेन में पार्टी 25 लोगों को लकी ड्रॉ के तहत सिलेक्ट करेगी। इसके बाद ये पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के साथ चाय पार्टी में शामिल होंगे। इसी दौरान इन्हें केजरीवाल के साथ सेल्फी क्लिक करने का मौका भी मिलेगा। केजरीवाल 11 जनवरी 2015 को बेंगलुरु पहुंचेंगे।
आप नेता और बेंगलुरु सेंट्रल से पार्टी के उम्मीदवार रहे वी बालकृष्ण ने कहा कि ये हम लोग का फंड जुटाने के लिए बिल्कुल मौलिक आइडिया है। इससे ये भी पता चलता है कि पार्टी चंदे को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी है। चंदे को लेकर हम लोग इस तरह के कैंपेन को जारी रखेंगे। हमने इस कैंपेन का नाम सेल्फी विद मफलर मैन दिया है। बालकृष्ण ने कहा कि आपने बैटमैन और सुपरमैन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब देश के सामने एक मफलर मैन आया है। ये मफलर मैन देश की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म करेगा और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। ट्विटर पर मफलर मैन पिछले 19 दिनों से ट्रेंड कर रहा है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। कोई भी व्यक्ति कम से कम 500 रुपए पार्टी की वेबसाइट पर आकर दान कर सकता है। केजरीवाल की पहचान राजनीति में मफलर से भी होने लगी है। उन्होंने कहा कि सेल्फी इवेंट की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु आ रहे हैं। जो कोई भी 500 रुपए या इससे ज्यादा देगा इस इवेंट में हिस्सा ले सकता है। बालकृष्ण इन्फोसिस के पूर्व सीईओ थे। उन्होंने वेल विशर्स ऑफ आप नाम से एक ग्रुप भी बनाया था। इस ग्रुप ने लोकसभा चुनाव से पहले एक इवेंट करवाया था जिसमें लोकसभा केजरीवाल के साथ डिनर के लिए 20,000 रुपए देने थे। आपके संयोजकों ने बताया कि पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कर्नाटक राज्य से पार्टी ने सबसे ज्यादा फंड इकट्ठा किया था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम फंड इकट्ठा करने के लिए नए तरीके अपनाएंगे जो बिल्कुल पारदर्शी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने में जुटी आम आदमी पार्टी इन दिनों विधानसभा स्तर पर फंड रेजिंग लंच और डिनर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लंच और डिनर के प्रोग्राम रखे थे, जिसमें प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए का रेट फिक्स किया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 30 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करने में जुटी आम आदमी पार्टी इन दिनों विधानसभा स्तर पर फंड रेजिंग लंच और डिनर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में लंच और डिनर के प्रोग्राम रखे थे, जिसमें प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए का रेट फिक्स किया गया था। पार्टी प्रवक्ता के मुताबिक इन दोनों को कार्यक्रम से करीब 45 लाख रुपए का चंदा जमा हुआ, जिसे पार्टी के खाते में जमा करा दिया गया है। डोनेशन देने वालों के नामों को भी पार्टी की वेबसाइट पर डाला जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को ग्रेटर कैलाश सीट के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने पंचशील क्लब में फंड रेजिंग लंच का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें करीब 150 लोगों ने शिरकत की थी। इसी तरह राजेंद्र नगर सीट से पार्टी के उम्मीदवार विजेंद्र गर्ग ने भी अपने एरिया में फंड रेजिंग डिनर का प्रोग्राम रखा था। पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल समेत कई अन्य सीनियर नेताओं ने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से पार्टी को ज्यादा से ज्यादा चंदा देने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।